नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम निष्ठा एफएलएन कोर्स का मॉड्यूल 6 देखेंगे, जिसका नाम है बुनियादी भाषा और साक्षरता। तो इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। यह कोर्स हमें 31 दिसंबर तक के समाप्त करना है। तो यहाँ पर आपको 60 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप 60 प्रश्न के देखने के बाद आपके जो 20 प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। और यदि आप 15 से अधिक प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आप सबमिट कर दें, क्योंकि आपके 70% हो जाते हैं। बार बार रीडो करने में कई बार आप 2 बार के बाद प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक प्रश्नोत्तरी को देखें। तो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि अभी अब तक कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आइए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां पर बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, इस पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित है। सेकंड ऑप्शन सही है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन होता है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये सही है। आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से टिक करें। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। सेकंड ऑप्शन सही है, क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के खालिस्तान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये समझ है। तीसरा ऑप्शन जो है इसको हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ। फोर्थ ऑप्शन सही है, क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। इस पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यह ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देशित पठन क्या है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। तो ये निर्देशित पठन होता है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मातृभाषा क्या है। तो बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा हम मातृभाषा कहते हैं। पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसे टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखने गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। अगला प्रश्न है, कहानी कविता तुकबंदी आदि साहित्य विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खालिस्तान संलग्न करने में मदद करती है सार्थक और प्रासंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं रचनात्मक और गंभीर विचारात्मक। तो सेकंड ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं सभी कक्षा में सीखने का प्रश्न अगला है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। सही आंसर है LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना। इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। जब हम चित्र को देखते हैं तो मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता विकसित होती है। इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित है। कई बार ये प्रश्न आया है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 प्रश्न देखे हैं। अब हम अपने प्रश्नों को सबमिट करेंगे और हम उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो स्कोर होता है वो कितना होता है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। और आपको यहाँ पर 2 सेट और मिलेंगे। ये 60 प्रश्नों का सेट रहेगा और यहाँ 60 प्रश्नों को आप जब हल कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप सीधे 20 प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं ये रखते हैं। और सही ऑप्शन पहला ही, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। और इसका आंसर है तीसरा, LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो सकते हैं, 2 बार 3 बार। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। तो ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सेटों में 1 बार से 2 बार रिपीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके दिमाग में पूर्णतः अच्छे से आ जाएंगे। प्रश्न, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। तो सेकंड ऑप्शन सही है, इसके ऊपर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ परस्पर समानांतर होती हैं। तो ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है।
इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? तो संयुक्त रूप से पढ़ना जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है, यानी शिक्षक भी साथ में पढ़ते हैं, तो ये संयुक्त रूप से पढ़ना है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देशित पठन क्या होता है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है तो ये निर्देशित पठन होता है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ सही है, इसके ऊपर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है ध्यानात्मक श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन, तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? तो शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, ये जो है स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं, अर्थ और वाक्य रचना की समझ, तो सेकंड ऑप्शन सही है, इसके ऊपर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही है, तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है, तो रचनात्मक यहाँ जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो प्रिंट यानी चित्र वगैरह जो हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, तो हमारा यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने 20 ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न देखे हैं और 20 प्रश्नों को हम यहाँ सबमिट करते हैं, उसके बाद हम अपना स्कोर देखेंगे। तो आपके यदि कुछ अंक कम आते हैं, 15 से अधिक आ जाते हैं, तो आप सबमिट कर दें, क्योंकि 70% से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। यहाँ पर हमारे 20 में से 20 स्कोर मिलता है। इसके बाद यदि आपके कम है तो रीडू करके आप फिर से इसको प्रश्नावली को देख सकते हैं, अन्यथा सबमिट करें। इसके बाद हम अगला चरण देखते हैं, और अगला चरण में प्रश्न है, साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया, तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है, सेकंड ऑप्शन सही, टिक करेंगे। अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, तो सेकंड ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता जो है वो स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, तो सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया, सेकंड बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ, ये सही है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखकर गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों, तो सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खालिस्तान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, सबसे ज़्यादा आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, तो सेकंड ऑप्शन सही, टिक करेंगे। और अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से खालिस्तान की एक प्रक्रिया है अर्थ निर्माण की, तो पढ़ना जो है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा निर्देश देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, तो ये सक्रिय शिक्षार्थी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती हैं, और ये है आंसर इसका एक समान, तो थर्ड ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खालिस्तान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए आत्म अभिव्यक्ति के, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, तो इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता जो है वो स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे,
सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। फोर्थ ऑप्शन सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? तो स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि को हमने साइलेंट पीरियड या मूक अवधि कहा है। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले? तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा सही है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है मातृभाषा क्या है? तो बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा मातृभाषा होती है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। ये सुझावात्मक प्रश्नावली, आप अपने विवेक से उत्तर दें। अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है? तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 प्रश्न के 3-3 सेट देख लिए हैं। इसके बाद हम अपने सबमिट करेंगे और ये एक प्रकार की सुझावात्मक प्रश्नोत्तरी है। आप अपने विवेक से प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। आपके 15 से अधिक नंबर आते हैं तो आप सबमिट करें। और यहाँ पर आप देखें 20 में से 20 स्कोर है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।